हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आपके CGL 2024 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और अच्छे तरीके से चलनी भी चाहिए। आपको पता है कि इसका नोटिफिकेशन जून में आने वाला है। 11 जून की डेट दी हुई है, तो हो सकता है एक दो दिन आगे पीछे हो जाए, पर आएगा जून में ही। ठीक है, और इसका एग्जाम सितंबर अक्टूबर कहीं बीच में होने वाला है। तो आपको 3 महीने एग्जाम का टाइम है प्री का, और शायद अब से 6 महीने बाद आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। पर सबसे बड़ी चीज क्या है ना, वैकेंसी। जब हम किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं ना, तो पहली चीज ये पूछते हैं कि यार पोस्ट कितनी आ रही है, कितनी वैकेंसी के लिए एग्जाम होने वाला है। अगर वैकेंसी कम होती है तो शुरू में बंदा डिमोटिवेट हो जाता है कि यार वैकेंसी तो बहुत कम आ रही है, चलो फॉर्म तो फिल कर देते हैं, 100 रुपए का फॉर्म है पर उम्मीद बहुत कम है। और जब वैकेंसी अच्छी आती है ना, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आता है, यार पिछली बार मैं 2 नंबर से रह गया था, पिछली बार 3 नंबर से रह गया था, और पिछले 3-4 सालों की वैकेंसी उठा के देखूंगा तो बहुत कम कम आ रही थी। इस बार 15,000 वैकेंसी आने वाली है, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक एक मोटिवेशन पैदा होता है आपके अंदर पढ़ने का, और डेफिनेटली फिर आप पढ़ाई करते हो। तो अच्छी बात है, वैकेंसी अच्छी आ रही है, आप सब मोटिवेटेड होंगे और सब लोग तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह है जीके के ऊपर। क्या 3 महीने आपके पास जीके को लेकर, ठीक है। पहले का टाइम था जब जीके इतनी वर्थ नहीं थी, ओनली प्री में 50 नंबर की जीके आती थी और मेंस में जीके आती नहीं थी, तो लोग जीके को बहुत कम ही ध्यान देते थे। अब क्या है ना, 75 मार्क्स की जीके आ रही मेंस में, और प्री में आ रही 50 नंबर की। तो मेंस का 75 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और प्री भी ऑल्दो प्री निकालना है आपको, क्वालिफाइंग है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्री का पढ़ोगे तभी तो मेंस में कर पाओगे। ऐसे थोड़ी कि मेंस के 3 महीने में आप बहुत सारी तैयारी कर लोगे जीके की। अभी तैयारी करते हो चलोगे, जब जाके तैयारी होगी एंड तक। तो भाई जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तैयारी करते करते अगर अपने 5-10 नंबर भी आपने बढ़ा लिए ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर 5 नंबर से तो आप कहीं टीए बन रहे हो ना, तो उसे ऑडिटर बन जाओगे। 5 नंबर से आप कहीं ऑडिटर बन रहे हो तो कहीं इंस्पेक्टर बन जाओगे। 5 नंबर से आप इंस्पेक्टर कहीं साउथ में बन रहे थे तो इंस्पेक्टर दिल्ली में या फिर कहीं और बन जाओगे। ठीक है ना, 5-10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जीके के बारे में बात करने वाला हूं। इससे रिलेटेड मेरे पास जो भी पीडीएफ होती है या जो भी वीडियोस के लिंक होते हैं ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डाला हुआ है, जाके ज्वाइन करा ना। मैं वहां पे जीके से रिलेटेड मेरे पास जो भी कंटेंट होता है मैं वहां शेयर करता रहता हूं, वहां पे कुछ भी डाल देता हूं मैं। ठीक है, तो दोस्तों जीके में 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 चीजें हैं, उसको सही तरीके से फॉलो करोगे ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं मार्क्स बढ़ेंगे आपके। पहली चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो होता क्या है ना, मैं कम्युनिटी पे बहुत सारे क्विज डालता हूं। मेरी जो यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट होती है, मैं वहां बहुत सारे क्विज डालता हूं। वहां बंदे लोग कमेंट करते हैं कि यार भैया ये तो मेरे जीडी में आया था। फिर उसी पे कोई दूसरा बंदा कमेंट करेगा कि यार भैया ये तो मेरे सीपीओ में आया था, भैया ये मेरे सीजीएल में आया था। पिछली बार जब सीजीएल का मेंस हुआ था 2023 वाला, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट थे जो मुझसे कनेक्टेड थे। तो जब वो पेपर दे के आए तो उनसे मैंने पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि यार भैया मेरा जीके का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो पिछली बार जो सीपीओ वाला एग्जाम हुआ था ना, उसकी पीडी मतलब प्रीवियस ईयर जो सीपीओ वाले थे उनसे 5 क्वेश्चन उठ के आए थे और मुझे पढ़े हुए थे, मैंने फटाफट टिक कर दिए। ठीक है, तो ये होता है, मैं पक्की बात कह रहा हूं कि अगर आपके 25 क्वेश्चन प्री में और मेंस में आने वाले हैं ना, 25-25, तो पक्की बात है कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते ही है। आपको करना क्या है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको एक एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल लो। किरण की प्रीवियस ईयर वाली बुक आती है, लगभग 15-16 हजार सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, जीडी, एमटीएस, जहां जहां जीके आते हैं ना, उसमें सब होता है। एक एक बार के लिए पिछले 5 सालों की, तो किरण की प्रीवियस वाली बुक आती है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, तो उससे पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपनी आंखों के सामने से आप ऐसे कैसे निकाल लो। होता क्या, एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा, ऑप्शन से आपको याद आ जाएगा कि मैंने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, आप टिक कर दोगे, 2-4 नंबर आपके ऐसे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पहले प्रायोरिटी रखो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाने ही है, किसी भी हालत में वो रिपीट होंगे एग्जाम में, पक्की बात है। दूसरी चीज दोस्तों वो है करंट अफेयर। तो आती तो 2 साल की भी बहुत सी बार, 3 साल की भी पूछ लेते हैं, 1.5 साल पुरानी पूछ लेते हैं। कम से कम हमारी तो जिम्मेदारी कि 1 साल की तो हम पढ़ के जाए। ठीक है, और पढ़नी कैसे हमें, डेली का एक वीकली वाला करंट अफेयर वाला वीडियो देखते रहो, या आपको कहीं भी पीडीएफ वगैरह मिल रही है ना कहीं से भी, वो आप करते रहो। ठीक है, वर्थ है। डेली एक वीकली वाला वीडियो भी देखोगे तो अगले 3 महीने में न जानिए आप कितने महीनों के करंट अफेयर खत्म कर दोगे। दूसरी चीज होगी करंट अफेयर। तीसरी चीज है दोस्तों टॉपिक वाइज। देखो अगले 100 दिन है आपके पास, मान लो कि 10 सितंबर को आपका एग्जाम है, ठीक है, तो कम से कम आज से आपके पास 100 दिन हो गए एग्जाम के। ठीक है, अगले 100 दिन में अगर आप 60, 70 या 80 टॉपिक भी प्रीवियस ईयर के, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, कुछ टॉपिक बहुत छोटे होते हैं, कुछ टॉपिक बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो अगले अगर 100 दिन में आप 70-80 टॉपिक भी आप खींच लेते हो, एक एक बार आंखों के सामने से निकाल लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारा फायदा हो जाएगा। एनसीईआरटी वाली बुक आती है, ये वाली बुक तो मेरे पास भी है। ठीक है, 1 लाइनर वाली होती है, एनसीईआरटी की सामान्य ज्ञान वाली बुक होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, आपको सारे टॉपिक दिए हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, पढ़ने हमको सारे नहीं है। हमारे पास कोई 2 साल नहीं पढ़ने के लिए। ठीक है, हमारे पास 3 महीने प्री के और 6 महीने मेंस के। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूं आपको, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, आप जो पिछले सालों में क्या क्या आए थे, तो उन क्वेश्चन में जो टॉपिक थे वो यहां से आप देखते जाओ और पढ़ते जाओ। अगर पिछले साल नदियां पूछी गई थी तो एक बार के लिए नदी वाला टॉपिक यहां सर्च कर लो। पिछली बार अनुच्छेद पूछे गए थे तो एक बार के लिए अनुच्छेद इसके आपके सामने निकाल लो। पिछली बार कोई आपको हिस्ट्री में कुछ पूछा गया था कि मुगल काल पूछ लिया, गुलाम वंश पूछ लिया, खिलजी वंश पूछ लिया, तो एक बार के लिए बुक खोलो और आंखों के सामने निकाल लो।
अगर आप अगले 100 दिन में 70-80 टॉपिक भी आंखों के सामने से निकाल लोगे इसमें से, ठीक है ना, तो डेफिनेटली एग्जाम में कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा। ये तीसरी चीज होगी। और चौथी चीज क्या है आपके पास, ये न्यूज़पेपर। देखो आज आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, आज का न्यूज़पेपर, आज की न्यूज आपके 6 महीने बाद जो मेंस होने वाला है ना, उसी करंट अफेयर है, ठीक है। तो एक आदत डेवलप करनी है आप लोगों को कि अभी से ही न्यूज़पेपर पढ़ा करो, 15-20 मिनट न्यूज़पेपर को दिया करो, डेफिनेटली फायदा होगा, ठीक है। तो ये 4 चीजें थी आपकी जीके को लेके। पहला कि प्रीवियस ईयर देखते रहो, डेफिनेटली मैं कह रहा हूं पीडीएफ से देखो, किरण वाली बुक से देखो। इसमें पीडीएफ तो क्या है ना, कभी सीजर की मिलेगी, सीपीओ की नहीं मिलेगी, कहीं से मिल जाएगी, ठीक है ना। बुक में तो कम से कम पूरा कंटेंट है, 15-16 हजार प्रीवियस क्वेश्चन है, वो भी हमको पूरे नहीं देखने। मैं कह रहा हूं 5-6 सालों को देख लो बस, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है। उसमें पिछले 4 सालों के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो चीज देखते रहो। दूसरी चीज के करंट अफेयर देखते रहो, वीकली का एक वीडियो डेफिनेटली, या 3 महीने एक आधे घंटे का वीडियो था करंट अफेयर का, अगले 3 महीने डेली देखोगे तो मतलब 3 महीने में 90 दिन हो गए। डेली का एक वीडियो देखोगे तो 90 कर लोगे, तो कम से कम आप 1 साल करंट अफेयर 2 बार रिवाइज कर लोगे अगर डेली का एक वीडियो देखते हो तो अगले 3 महीने में। और 6 महीने में 4 बार कर लोगे रिवाइज, मतलब 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो करंट अफेयर देखने आपको। तीसरा, टॉपिक वाइज करते रहो। अगले 100 दिन में अगर आप 70 से 80 टॉपिक भी खींच लोगे ना, तो भी आपको बहुत फायदा देके जाने वाला है। और चौथा, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, ठीक है। बहुत सारी चीजें न्यूज़पेपर से ऐसे कैसे उठ के आने वाली है। इलेक्शन हो रहे हैं, कहां कितनी सीट है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, क्या है क्या नहीं, ऑटोमेटिकली आपको माइंड में चीजें चली जाती है और एग्जाम आता है, ऑप्शन देखते हैं, हम टिक मार देते हैं। तो ये 4 चीजें थी मतलब जीके के बारे में। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, वैकेंसी अच्छी आने वाली है। आज की मेहनत बहुत ज्यादा, मतलब 2024 में अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, चाहे एसएससी में जाओगे, बैंक में जाओगे, रेलवे में जाओगे, कहीं ना कहीं सेट हो ही जाओगे अगर आप तैयारी बहुत पूरी मेहनत से कर रहे हो। थैंक यू सो मच।